पूरा कोण दिए होंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करना क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिए जिससे आपका ज़्यादा टाइम अब जाए ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है। यहाँ से 7.2 से अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 3 नंबर का। 3 नंबर मतलब जो 6 का जो कंडीशन होगा ना क्वेश्चन में, जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसी में ये 3 का भी आ सकता है। 50-50 चांसेस होते हैं इसके। तो यहाँ देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 37/sin 53, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और पूरा कोणों पे डिपेंडेड हो रहे हैं सारे के सारे। तो अब यहाँ देखें तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोस 37/sin 53। हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और एक को फिक्स रखना अपने को। तो देखिए क्या करना है इसमें, कोस यहाँ जो एंगल है वही रहेगा, कोस 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना माइनस करेंगे जब हमें 37 मिलेगा, 53। एक बार फिर से देखिएगा, कोस 90 माइनस 53 डिग्री, तो नीचे भी कितना है, साइन 53 डिग्री। और मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपना साइन थीटा होता है। क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अपना साइन थीटा होता है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, साइन 53 अपॉन साइन 53। तो इसका आंसर कितना है अपने पास, 1 आंसर आ गया। ओके, ऐसा सवाल आपको कहीं भी दिखे इस टाइप का, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। क्या आएगी, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ऐसा दिमाग में रखना। और एक बार फिर से बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कोस 90 माइनस, नीचे वाला नंबर माइनस कर लेते हैं 53 और नीचे वाला नंबर क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो कोस नंबर माइनस थीटा, साइन थीटा होता है अपना, तो साइन 53 डिग्री आ गया, नीचे ऑलरेडी साइन 53 डिग्री है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट के 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट के कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन बताया है क्योंकि बाकी जो 3 क्वेश्चन वो आप डेफिनेट कर सकते हो, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने बोल दिया आपको कि इसमें से किसी एक क्वेश्चन में से एक पैटर्न को आपको चेंज करना है और दूसरे को फिक्स रखना है, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला नंबर हो, तो इसमें वही करना है। तो इसलिए मैंने बाकी 3 क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, वो 3 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे। अगर नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर आपको जो डाउट्स में जो ऐप के ऊपर जो डाउट का जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने किया है फर्स्ट क्वेश्चन, उसी तरीके से आप कौन सा क्वेश्चन कर लेना, 3rd क्वेश्चन कर लेना। अब बात करते हैं 2nd क्वेश्चन की। तो 2nd क्वेश्चन में क्या करना अपने को, उसी तरीके से करने हैं सारे, अपने को पूरा कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं उनको सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए कोसेक 25 माइनस सेक 65, कॉम्प्लीमेंट जिनका सम ऑफ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर 25 और 65 को ऐड करें तो 90 डिग्री होता है अपना। तो मैंने जैसे बोला है, अपोन की कंडीशन आएगी तो उसमें हमेशा 1 आएगा, लेकिन माइनस की जो भी कंडीशन आएगी उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। आंसर क्या होगा उसका, हमेशा 0 होगा। तो देखें यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक ही नंबर को कन्वर्ट करना है। कोसेक 90 माइनस 65, मतलब आगे वाला नंबर ही इसमें आ जाता है माइनस करने से। कोसेक 90 माइनस 65 एंड सेक 65 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक 65 माइनस सेक 65। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोसेस में लिख देता हूँ कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है अपना वो सेक थीटा होता है। और अगर जिसको अभी भी फॉर्मेट नहीं पता हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, ये भी इसका रिवर्स होता है, दोनों एक ही नंबर आते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, जो भी इसका भी क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है, दोनों के दोनों रिवर्स होते हैं। तो मैंने एक बार पैटर्न समझा दिया आपको, फिर भी एक बार देख लो जिससे कि आपने चांसेस नहीं रहे क्या बता रहे हैं सर क्या नहीं बता रहे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी आपके।
तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो हमारा ये भी सेक 65 और ये भी सेक 65 है, तो ये से क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया अपना 0। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखें, साइन 36 कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कोस 36। बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, हर क्वेश्चन समझ आने लायक है, ऐसे नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड लग रहा है मुझे। साइन 36 अपॉन कोस 54, मैंने बता रखा है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब वो 0 किस तरीके से आता है मैंने बता रखा है, किसी भी एक डिजिट को चेंज कीजिए आप, किसी भी एक को। साइन 90 माइनस 54 डिग्री अपॉन कोस 54 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 36 अपॉन कोस 36, लिख लिया। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस 54 अपॉन कोस 54 माइनस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है अपना वो कोस थीटा होता है, तो कोस 36 अपॉन कोस 36। ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, तो 1 माइनस 1 क्या मिला अपने को 0 मिला। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने बता रखा आपको किसी दोनों में से एक डिजिट को चेंज करना है, चाहे इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, हमने एक ही करना है। तो साइन 90 माइनस 54 डिग्री, क्योंकि 90 में से 54 घटाते हैं तभी तो 36 मिलेगा अपने को, और ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अगर आप ऊपर वाले में चेंज कर रहे हो तो नीचे वाला नंबर लिख दिया करो, और अगर नीचे वाला चेंज करना चाहते हो तो ऊपर वाला नंबर लिख दिया करो। तो यहाँ साइन 90 माइनस 54 डिग्री हो गया अपॉन कोस 54 डिग्री हो गया। ऐसे ही सेम इसमें करेंगे पैटर्न, साइन 90 माइनस 36 डिग्री और कोस 36 डिग्री, तो यहाँ अपना आ गया कोस 54, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और थीटा अपना क्या था 54, अपॉन में कोस 54 डिग्री कोस 36 एंड कोस 36, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा अपना आंसर। ये अपना सेकंड का सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे ही अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड मैंने नहीं लिखा क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन सेम सेकंड की तरह होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखें इसका, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। आपको मैंने बता रखा है कि आइडेंटिटी में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है कि नहीं होता। तो इसको रिवर्स करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा हो जाता है। तो अब इसको ऐसे लिख लो, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है कोस थीटा होता है। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 1 होती है। ऐसे अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1 होता है। एक बार फिर से देखें, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है अपना 1 होता है। ये अपना सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 70 डिग्री एंड साइन 20 माइनस कोस 20 एंड कोस 70 बता रखा है। इन दोनों में से भी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से भी हम एक को ही चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि साइन 90 माइनस कितना करें 20, क्योंकि 90 में से 20 जाएगा तभी 70 मिलेगा, और साइन 20 एज इट इज माइनस कोस 20, क्योंकि हमें सारा पूरा का पूरा फंक्शन किस में चाहिए 20 डिग्री में चाहिए, या फिर पूरा पूरा फंक्शन आप किस में लेके आओ 70 डिग्री में लेके आओ। तो यहाँ क्या कर लेंगे कोस 90 माइनस क्या कर लेंगे 20 डिग्री कर लेंगे। तो अपना जो क्लियर आंसर होगा साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस 20, और यहाँ आ जाएगा साइन
20। ऐसे इसमें cos 20, cos 90 माइनस थीटा होता है sin 20। तो देखिए ये और ये दोनों के दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर आया अपना 1 आंसर आया। एक बार फिर से देखें, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, लेकिन वो डिजिट पहले से पकड़ लें। या तो आप 70 को चेंज करना चाहते हो या फिर 20 को चेंज करना चाहते हो। हमने यहाँ 70 को चेंज करना चाहा, तो आप इधर भी 70 को ही चेंज करें, 70 को। साइन 90 में से 20 घटाएंगे तब 70 मिलता है। साइन 20 डिग्री, कोस 20, कोस 90 माइनस 20। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 20 जो होता है वो कोस 20 होता है अपना। ऐसे ही इधर साइन 20, कोस 20, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब थर्ड का अपना जो लास्ट क्वेश्चन बचा है सेकंड, तो वो देखें कैसे करेंगे अपन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 2 cos 67 और साइन 23 माइनस 10 40 और कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। बहुत इजी सा पैटर्न है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने बता रखा, आप सीधा भी डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, वो आप रफली दिमाग में कि हाँ इसका आंसर ही आएगा, और पैटर्न वाइज ही करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन तो पूरा। कैसे, इसको काटोगे तो 1 आएगा, इसको काटोगे तो भी 1 आएगा, तो इधर तो रह गए 2, इधर रह गए 1, और कोस 60 वैल्यू अपन पुट ऑफ कर देंगे। बस ऐसा ही तो करना है। तो यहाँ देखें 2 cos 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि कोस 90 में से 23 जाता है तो 67 मिलता है अपने को, अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60, और कोस 60 वैल्यू होती है अपनी 1/2। कोस 60 वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है अपना। तो यहाँ देखें तो 2 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 23 अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट 50 अपॉन कोट 50। ये सारी की सारी चीज़ें आप जानते हो, मैं कोई अलग से नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में। तो अपॉन 1/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो अपनी जो कैटेगरी रह गई वो क्या रह गई, 2 - 1 - 1/2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 - 2। कहते हैं कि 1 में से हाफ जाता है तो हाफ ही बचेगा, कितना, हाफ, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखें, यहाँ कोस 90 माइनस 23 डिग्री, 10 90 माइनस 50 डिग्री, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 2 - 1 - 1/2, और 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, और 1 में से जब आधा जाता है तो आधा ही बचेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन ही छोड़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही इजी वे में होने वाले हैं। तो यहाँ देखें फर्स्ट क्वेश्चन, कोट 12 डिग्री, कोट 38, कोट 52, कोट 60, कोट 78। पहले आपको यहाँ पे ये सीक्वेंस बनाना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाके 90 होती है। क्या बोला मैंने, कौन सी वैल्यू कहाँ पे 90 होती है। अब देखो 12 है और 78 90 डिग्री होते हैं, 38 और 52 कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अपन इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कोट 12 है, कोट 78, कोट 38, कोट 52, कोट 60। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, मैंने बता ही रखा आपको कि कोट 90 माइनस 78, और ये एज इट इज। ऐसे इसमें कोट 90 माइनस 52, कोट 90 माइनस 52 और कोट 52, और कोट 60 जो वैल्यू होती है अपनी 1060 जो वैल्यू होगी उसका अपोजिट होगा 1030 का, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, तो 1078, कोट 78, 1052, कोट 52, 1/√3। अब आपको पता है कि 10 थीटा इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा, तो 1/कोट 78 मल्टीप्लाई कोट 78। ऐसे 10 को चेंज कर दो, कोट 52 डिग्री, कोट 52 डिग्री, 1/√3। ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है,
तो 1 को इससे इंटू करोगे तो 1/√3 आंसर आएगा। फिर से देखें, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 90 का, तो 12 और 78 90 डिग्री होते हैं, 38 और 52 भी 90 डिग्री होते हैं। तो अपने को करना क्या है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में किसी एक को चेंज किया, कोट 90 माइनस 78, ऐसे इसमें कोट 90 माइनस 52, तो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। टेन का अपोजिट मैंने बताए रखा है, टेन का बता दो चाहे कोट का बता दो, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर है 1/√3। ऐसे ही सेम आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, तो इसलिए ये मैं नहीं बताने वाला आपको यहाँ पे। तो अगर आपको डाउट हो तो डाउट के अंदर जाके आप मुझसे पूछ लेना, डाउट का ऑप्शन है अपने ऐप के अंदर। यहाँ देखें तो 10, 5, 10, 25, 10, 30, 10, 30, 10, 65, 10, 85। अगर 5 में 85 ऐड करें तो 90 होते हैं, और 25 में 65 ऐड करें तो 90 होते हैं। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाना है पहले आपको, और कॉम्बिनेशन बना करके फिर उसको क्या करना है, काटना आपको। तो काटना है, और 10, 30 वैल्यू 1/√3 होता ही है, इसका भी 1/√3, तो आंसर आ जाएगा अपना 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेकंड नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट होगा वैसे ही सेकंड क्वेश्चन होगा, तो इसको भी आप ही करोगे क्वेश्चन को। साइन 81 प्लस साइन 71 पूछा क्या है, 0 और 45 के बीच में आपको इसका पूरा का पूरा टर्म्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पूरा ऐसा टर्म निकालना है, ऐसा व्यक्त करना है आपको, ऐसा पद निकालना है जो 0 और 45 के बीच में इसका आंसर हो। तो करना कैसे है कि साइन 90 माइनस 9 डिग्री, पता भी आपको कि 90 में से 9 घटाएं तभी कैसे मिलेगा, मतलब 81 मिलेगा। साइन 90 माइनस 19, अगर 90 में से 19 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 71 मिलता है। एक बार फिर से देखिएगा, साइन 81 को साइन 90 माइनस 9, साइन 71 साइन 90 माइनस 19, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस 9 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 19 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, ये मैं नहीं बताने वाला। 10 68 प्लस 1 58 बता रखा है मैंने, किस इनमें 10 को क्या करोगे, 10 अब आप देखोगे सर आप तो अभी एक को चेंज कर रहे थे, एक को छोड़ रहे थे, तो यहाँ ये भी तो देखो 68 और 58 जोड़ने पे 90 डिग्री थोड़ा ना हो रहे हैं, इससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको जब आंसर में पूछा गया है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में ही आपको सारे कोण निकालने हैं, तो क्या 9 और 19 45 के बीच में नहीं है, तो वैसे ही अपने को सेकंड क्वेश्चन करना है। तो 10 68 और सेक 58 डिग्री, तो 10 में 90 में से जो भी घटाओगे वो आ जाएगा, इधर सेक 90 में से 58 कैसे आता है वो घटा देंगे, तो दोनों से ही कैटेगरी से अपना आंसर निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7th में, 8th में, 9th में, मतलब जो भी आगे क्वेश्चन है 7 के बाद में, उन सभी में अपने को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, जिसने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया है वैसे अपन 7th का क्वेश्चन भी उसी तरीके से करेंगे। तो प्रूव करना आपको, तो सभी क्वेश्चनों में साइन 65 प्लस कोस 25 इक्वल टू कोस 25, क्या लाना है आंसर, कोस 25 लाना है। तो LHS से सोल्व करेंगे बाई LHS। यहाँ 25 तो आप 65 को भी किस में कन्वर्ट करोगे, 25 में करेंगे, तो साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 25 होता है, तब 65 मिलता है। और देख लो 65 और 25 90 डिग्री होते हैं, और यहाँ कोस 25, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस 25 प्लस कोस 25, 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो 2 कोस 25 जो कि किसके इक्वल है, हमारे RHS के इक्वल है। एक बार फिर से देखिएगा, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कोस 25, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा,
कोस 25, तो ये कोस 25 और कोस 25 कितना हो गया 2 कोस 25। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, उसमें प्रूव करना अपने को साइन 35 साइन 55 माइनस कोस 35 कोस 55 इक्वल में 0 लाना है। एक बात बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ करेक्शन है, इसलिए आप उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ आपको कोशेक लिखा हुआ पड़ा है, तो कोशेक नहीं है वो, यहाँ पे कोस लिखा हुआ है, तो इसलिए इस करेक्शन को आप ठीक कर लेना अपनी बुक में। तो साइन 90 माइनस 55 डिग्री, मैंने बोला था ना आपको किसी एक नंबर को चेंज करना, और ऐसा सवाल मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया भी था, तो फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आया तो वहाँ पे साइन 55, जब आपने यहाँ सारे 55 डिग्री ले रखे तो इधर भी आपको 55 ही लेना है। कोस 90 माइनस 55 डिग्री कोस 55 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो कोस 55 साइन 55 माइनस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 55 डिग्री कोस 55 डिग्री। देखो पूरा पूरा नंबर सेम हो रहा है, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, और आंसर में क्या आ गया 0, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। साइन 90 में से 55 घटा देंगे, कोस 90 में से 55 घटा देंगे, या फिर साइन 90 में से 35 करो, या तो 35 का पूरा फंक्शन लाओ या फिर 55 का लाओ, लाना है एक ही टर्म में आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा साइन 55 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कोस 55, जब ये दोनों के दोनों इससे क्या हो गए कैंसिल, और अपना आंसर क्या आ गया 0, जो कि RHS के इक्वल है। ये अपना 8th क्वेश्चन था। ऐसे अपन 9th का करेंगे, प्रूव भी करने हैं सारे के सारे एक तरीके से। तो 9th का देखें, कोस 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में 0 चाहिए। तो वही LHS से सोल्व करेंगे अपन, पता ही आपको, बाई LHS कोस 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री साइन 31 डिग्री 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। वही इनमें दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो कोस 90 माइनस 20 अपॉन साइन 20, कोस 90 माइनस 31 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 मल्टीप्लाई साइन 30 वैल्यू जो होती है वो 1/2 होता है अपना, तो 1/2 का स्क्वायर। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 20 अपॉन साइन 20। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 2 जा 8, ये भी इससे कैंसिल ये भी इससे कैंसिल, तो 1 + 1 - 2, 1 और 1 कितने हो रहे हैं 2, और 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 0, जो कि किसके इक्वल RHS के। एक बार फिर से देखिएगा, कोस 90 माइनस 20 डिग्री लिख देंगे, या कोस 90 माइनस 31 लिख देंगे। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख दिया, तो साइन 20 बटे साइन 20 साइन 31 बटे साइन 31, तो साइन से साइन कैंसिल और साइन 31 से साइन 31 भी कैंसिल, तो 1 + 1 - 2, ये दोनों इससे क्या हो गए कैंसिल हो गए। अपना जी आंसर क्या आ गया 0, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। अब इसका 10वां क्वेश्चन देखें। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे ये बता दिया है, इसलिए बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखें। इसको सॉल्व करें एक बार, 2 मिनट का टाइम है आपको। तो देखें, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है,
LHS से RHS नहीं आया ना अपना, अब RHS से लाएंगे अपन, और RHS से देखें दोबारा तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको साइन कोस के टर्म में चेंज कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन का लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले में एलसीएम क्या आएगा, नीचे वाले में एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, कोस से एक कोस कैंसिल, तो क्या रह गया साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा, और ये कोस थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा। तो LHS बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। फिर से देखें साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो टेन को लिख दिया और टेन को चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। इसमें नीचे वाले लघुत्तम क्या रहा है कोस स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, अपॉन में क्या है कोस, और कोस ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अपन 11वां क्वेश्चन करेंगे, तो 11वां क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। ग्यारह क्वेश्चन भी ऐसा ही होना है। तो 11वें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कोस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा, यहाँ अपना को थीटा है, प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल 1 चाहिए। एक बार फिर से देखें, कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल 1। इसमें भी अपने को प्रूव करना है, तो यहाँ देखिए क्या करना है, LHS से सोल्व करेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना साइन थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा, टेन को क्या लिखेंगे अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अरे कोस 90 माइनस थीटा है, उसके स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, चाहे पावर 4 लगाओ, पैटर्न एक ही है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, और ये कोस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस हो गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है अपनी 1 होती है, जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। एक बार फिर से देख लें, कोस 90 माइनस थीटा को लिख दिया अपन ने साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख दिया साइन बेटा कोस, साइन से साइन कट गया, कोस ऊपर जाके गुणा होगा तो कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये अपना 11वां क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन देखें, टेन 90 माइनस थीटा को थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है सवाल फिर से देखें, टेन 90 माइनस थीटा को थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, वही LHS से सोल्व करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा को थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है कि नहीं होता, यहाँ पे कोट थीटा, इसको भी क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट मल्टीप्लाई कोट क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन सबको चेंज करो, कोट को चेंज किया तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर को चेंज किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कोट है तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो अपनी कैटेगरी क्या रह गई। वैसे मैं बता दूं इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे यहाँ कोट नहीं आएगा, यहाँ अपना आएगा कोस। यहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा। एक बार फिर से देखिएगा, कोट को लिखा तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ रह गया कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अगर कोस स्क्वायर इसमें एलसीएम लें तो अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर माइनस 1 रहता है अपॉन में साइन स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या होनी चाहिए, यहाँ मिस्टेक है कुछ, तो वो मिस्टेक में चेंज कर लेते हैं अपन पहले कि कोट स्क्वायर tan 91 थीटा कोट थीटा, यहाँ पे भी कोट थीटा। तो एक बार इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ ना कुछ। हाँ, तो वो मिस्टेक ये थी यहाँ पे, माय मिस्टेक, कि यहाँ पे कोस था, कोट नहीं था यहाँ पे, तो सब जगह अपन कोट लिख लेते हैं, यहाँ सॉरी कोस लिख लेते हैं। तो यहाँ कोस लिख देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या रह गया, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, जो कि किसके इक्वल है, RHS के। माय मिस्टेक ये थी मेरी से कि मैंने यहाँ पे कोट लिख दिया था, जबकि यहाँ पे क्या था, कोस था, तो अपना मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे। तो कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोट को चेंज किया कोस अपॉन साइन, कोसे को चेंज किया 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ, अब अपना इसमें लास्ट सीरीज में चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 आप करोगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने और क्वेश्चन किया वैसे ही 13 करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो मेरे से कभी भी। तो यहाँ देखें LHS से सोल्व करेंगे। 14 में देखें, पहले में साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ हो गया कोस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया अपना, कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक थीटा। यहाँ तक समझ आ गया, पूरा वही पैटर्न है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अपॉन कोसे को चेंज किया तो 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ हो गया कोस स्क्वायर साइन थीटा, से को चेंज किया तो 1 अपॉन कोस थीटा। अब साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इधर कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया साइन क्यूब कोस प्लस कोस क्यूब साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ साइन का जब इसमें डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, कोस से कोस कैंसिल, इसका भाग इसमें लगाओगे डिवाइड करोगे तो कोस स्क्वायर बचेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो साइन थीटा कोस थीटा इक्वल में RHS, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, तो यहाँ रह गया साइन थीटा कोस थीटा, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये लाइनें आपको नहीं लिखनी है, ये मेरे समझाने के लिए किया है बस आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 तीनों के तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इसका एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और बाकी 2 क्वेश्चन आप करोगे। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस इस सवाल को देख लोगे तो बाकी के 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिएगा यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 3 थीटा इक्वल कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो यहां करना क्या है, अगर यहां कोस है तो आप इधर भी कोस ही ले लो, ऐसा करो फर्स्ट टाइम तो ले लिया, और 90 माइनस यहां जो एंगल है वही एंगल यहां लिख दो आप, 3 थीटा लिख दिया। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ जो एंगल है वो यहाँ जो आपको कोण दिया हुआ है त्रिकोणमिति का जो भी सर्वसमय का, वही आप यहाँ लिख लो, कोस लिख लिया, और यहाँ 3 थीटा है तो आप यहाँ पे 3 थीटा लिख दो इक्वल कोस थीटा माइनस 6। तो कोस से कोस क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 90 माइनस 3 थीटा और थीटा माइनस 6, थीटा इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस 6 और थीटा प्लस 3 थीटा। ओके, तो 90 और 6 कितने हो गए 96, और थीटा और 3 थीटा कितने हो गए 4 थीटा, तो 4 थीटा इक्वल 96
तो थीटा वैल्यू 96/4, अब 4 का डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो थीटा की वैल्यू कितने आ गई अपने पास, 24 डिग्री आ गई है। एक बार फिर से देखिएगा, और एक बात बता देता हूँ, हमेशा थीटा भी प्लस में दिखाना और ये वैल्यू भी आपको प्लस में दिखानी है। तो 90 माइनस 3 थीटा, थीटा माइनस 6, तो 3 थीटा इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6 उधर स्प्लिट करेगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। 96 इक्वल 4 थीटा, और 4 का डिवाइड किया तो मेरा कितनी बार गया, 24 टाइम गया। अब अपना इसका लास्ट क्वेश्चन बचा, ये अपना इस यूनिट का 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और अपना 7.2 और 7th पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो देखें, एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी के अंतर कौन है, एबीसी इज ए ट्राइंगल एंड ए एंड बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब उसके अंदर स्थित है। तो प्रूव दैट, सिद्ध करें, तो tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कोट a/2। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सम ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना लिख लेंगे, 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी, तो आप भी b प्लस सी लिख लो यहाँ पे, और बाकी को उधर भेज दो, 180 माइनस a लिख दिया। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan b प्लस सी अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो tan b प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या रखेंगे, 180 माइनस a अपॉन 2। tan, अब स्प्लिट कर दो इसको, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 लिख दिया। tan 2 का डिवाइड जब 180 में करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा, a/2। अब आपको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है अपना, कोट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोट थीटा हो गया, कोट a/2, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो यहाँ एक बार फिर से देख लें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, यहाँ पे हमने मान रख दिया, 2 का भाग 180 में लगा लेंगे और a में लगा देंगे, तो 90 माइनस a बटा 2। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। आज अपना 7 का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8